हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एकेडमी में। तो एक बार फिर हम एनसीईआरटी के साइंस के क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। इसमें ये आपकी रिवीजन क्लास रहेगी और ये क्लास दूसरी है और पहली क्लास आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें हम रेलवे की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सारे प्रश्न हम कराने वाले हैं। तो इसमें कोई आपके लिए डाउट नहीं है कि एनटीपीसी और एएलपी हो गया और ग्रुप डी हो गया, जितने भी पिछली परीक्षाओं पूछे जा चुके हैं अब से पिछली परीक्षाओं में, वो सारे के सारे हम यहाँ पर विश्लेषण करने वाले हैं क्वेश्चनों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवर्तकाल की एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई का मतलब हो गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए है सेकंड, ऑप्शन नंबर बी है हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी है किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी है मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेकंड। इसका विश्लेषण देख लेते हैं कि सरल आवर्त गति में किसी कण को एक दोलन कंपन पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल यानी कि टी कहते हैं। इसका एसआई मात्रक सेकंड होता है। आवर्तकाल आवृत्ति एन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? देखिए इसमें भी आपेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी माइनस की घात है तो प्रति में पड़ी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी है मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी है किलोग्राम मीटर क्यूब और ऑप्शन नंबर डी है इसका कोई मात्रक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई मात्रक नहीं है। यानी कि आपेक्षिक घनत्व ऐसी राशि है, ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। विश्लेषण देख लेते हैं, किसी पदार्थ के घनत्व एवं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के घनत्व के अनुपात को पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अनुपात की इकाई नहीं होती है, इसलिए आपेक्षिक घनत्व मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। जबकि किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब एवं विमा ml-3 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? यूनिट यानी कि इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी है सोन्स, ऑप्शन नंबर डी है फॉन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल, यानी कि ध्वनि जो मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, एनटीपीसी 2018 एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 में आ चुका है। ये शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। तो इसका विश्लेषण देख लेते हैं। ध्वनि प्रबलता की व्यवहारिक इकाई डेसिबल, जिसे डीबी कभी कभी लिखा जाता है, डीबी है। ध्वनि की प्रबलता कानों की सुग्राह्यता पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक वाट प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बेकुरल, ऑप्शन नंबर बी है क्यूरी, ऑप्शन नंबर सी है फेराडे, ऑप्शन नंबर डी है रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेकुरल। तो इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इकाई समय में रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन को रेडियो धर्मिता कहते हैं। रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक बेकुरल, इसके लिए बी क्यू से प्रदर्शित कर देते हैं, होता है, जबकि क्यूरी पारंपरिक इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रणोद का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रणोद का एसआई मात्रक देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर बी है पास्कल, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। किसी सतह के लंबवत कार्य करने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इस बल के द्वारा हवाई जहाज, रॉकेट को ऊर्ध्वाधर गति प्राप्त होती है। जल में तैरती हुई वस्तु उसके बाहर के विपरीत दिशा में प्रणोद बल कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दबाव का सूत्र क्या है? दबाव यानी कि प्रेशर। ऑप्शन नंबर ए है मास प्रति क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है बल प्रति क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है बल प्रति मास,
ऑप्शन नंबर डी है बल प्रति समय। देखिए इस ऑप्शन में कितना घुमाया गया है, आपके लिए कंफ्यूज किया गया है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल यानी कि आपने पढ़ा होगा P बराबर F अपॉन A, ठीक है, वहीं से ये निकाला गया है। और ये क्वेश्चन आपके लिए RPF SI 10 जनवरी 2019 वाले शिफ्ट में आ चुका है, ये शिफ्ट नंबर 2 में। इसका विश्लेषण, एकांक क्षेत्रफल A पर कार्य करने वाले लंबवत बल F को दाब P कहते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको आप नोट कर लें, या पास्कल, ठीक है, दोनों भी कह सकते हैं, ये और ये दोनों। इसकी विमा देख लेते हैं, ml-1 और T-2 होती है। दाब का सूत्र इसमें दे रखा है P बराबर F अपॉन A, बल बटे क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पास्कल क्या है, यानी कि एक पास्कल किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी माइनस की घात लगी है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर बी है 100 एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर सी है 1 डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 11 दिसंबर 2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ग्रुप डी में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप टेंशन न लें इस बात के लिए, मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए रिवाइज करा दूंगा। तो इसका विश्लेषण देख लेते हैं। पास्कल दाब की एसआई इकाई है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है वेग प्रति द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान प्रति वेग। ऑप्शन नंबर सी है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यमान इंटू वेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग। आपने पढ़ा होगा P इक्वल टू एम इंटू वी, P बराबर एम बी, ठीक है, बहुत फेमस सूत्र है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान m और v का गुणनफल को पिंड का संवेग p कहते हैं। यह सदिश राशि है, ठीक है। संवेग p बराबर द्रव्यमान m इंटू वेग v। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी है मीटर। ऑप्शन नंबर सी है किलोग्राम और ऑप्शन नंबर डी है सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर। तो इसका विश्लेषण देख लेते हैं। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है, हर्ट्ज आवृत्ति का, किलोग्राम द्रव्यमान का और सेकंड समय का एसआई मात्रक है। तो आपके लिए मूल राशियां और मूल मात्रक याद कर लेने हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ चुका है आरआरबी जेईई 26 जून 2019 शिफ्ट 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किन 2 भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? ऑप्शन नंबर ए दाब और बल। ऑप्शन नंबर बी बल और त्वरण। ऑप्शन नंबर सी बल और गति। ऑप्शन नंबर डी बल और भार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बल और भार। तो बल और भार दोनों की इकाई समान होगी, क्योंकि भार किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल होता है। भार का गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भार होता है, जो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती? ऑप्शन नंबर ए चाल और वेग। ऑप्शन नंबर बी कार्य और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी दूरी और विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी बल और दाब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल और दाब। बल की एसआई इकाई होती है न्यूटन। बल की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन। और दाब की क्या होती है? पास्कल, ठीक है। तो इन दोनों की एक जैसी नहीं है। चाल और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है। दूरी और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, जबकि बल का मात्रक न्यूटन और दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अतः बल एवं दाब की इकाइयाँ समान नहीं होती। देखिए दाब का ये भी मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और पास्कल भी होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? और ये क्वेश्चन आपके लिए एनटीपीसी 27 जनवरी 2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है ऊष्मा, ऑप्शन नंबर बी आर्द्रता, ऑप्शन नंबर सी बल, ऑप्शन नंबर डी विकिरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्द्रता। हाइग्रोमीटर माप यंत्र द्वारा आर्द्रता को मापा जाता है, जबकि हाइड्रोमीटर माप यंत्र द्वारा आपेक्षिक घनत्व को मापा जा सकता है। देखिए हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों में अंतर है। एक हाइड्रोमीटर है, इससे मापा जाता है आपेक्षिक घनत्व, और जो हाइग्रोमीटर है इससे मापी जाती है आर्द्रता। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जो ज़्यादा तापमान होता है, भट्टियों जैसे भट्टियाँ हो गई, तो उनमें उनका तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए बोलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी एमीटर, ऑप्शन नंबर डी फ्लक्स मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पायरोमीटर। पायरोमीटर द्वारा उच्च ताप जैसे कि भट्टी हो गया, सूर्य हो गया, इसका तापमान मापा जाता है। यह स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। इसका उपयोग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान वाली वस्तु का तापमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जिनका तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है उसको हम पायरोमीटर से मापते हैं। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्वरण की विमा होती है। ऑप्शन नंबर ए L1M0T-2, ऑप्शन नंबर बी L1M1T2, ऑप्शन नंबर सी L1M2T-2, ऑप्शन नंबर डी L1M0T2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए L1M0T-2। देखिए त्वरण का जो व्युत्पन्न मात्रक है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर यानी कि मीटर में क्या नापा जाता है? लेंथ यानी कि लंबाई, तो इसका L हो गया। ठीक है, बट्टे लगाइए, बट्टे लगा दिया क्योंकि ये बट्टे लगा हुआ है। अब सेकंड स्क्वायर, सेकंड का मतलब टाइम, टाइम ही तो मापा जाता है सेकंड में, तो इसके लिए टी लगाएंगे और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दो। तो ये इसकी विमा क्या हो जाएगी? ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि LT-2 हो जाएगा। और एम है ही नहीं इसमें, M 0 है तो इसलिए M का मान 0 रखा गया है। तो ये ऐसे इसकी विमा निकाली जाती है। तो कैसा लगा आज का सेशन? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।